देखिए कुछ 121 कंप्यूटर है, उसमें स्कूल भी है, राशन ऑफिस भी है, उसके अंदर जो है पुलिस स्टेशन भी है। स्कूल आज खूबसूरत दिख रही है, जॉगिंग ट्रैक है, लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है, जिम है और पूरे इलाके में झाड़ है। आज रोशनी भी हो गई। जो है सरकार की तरफ से एक अलग पॉलिसी बनाई गई कि जहाँ जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पे इस तरह के पोटा कैबिन लगाए जा रहे हैं। हमने हमारे ईस्ट में मैक्सिमम पोटा कैबिन लाए हैं और हर जगह पे इस तरह के पोटा कैबिन आएंगे। डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, बाकी मेडिसिन भी मिलेगी। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट बाहर का, ये यहाँ पर आकर अपने टेस्ट करा सकते हैं और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमीन द वॉइस में आपका स्वागत है। आप भिवंडी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और उसकी एक मिसाल आज और देखने को मिली है। जी हाँ, रईस कासम शेख के हाथों भिवंडी के कई स्कूलों को यहाँ पे कंप्यूटर तकसीम किया गया। लगभग 1 करोड़ की लागत से 156 यूनिट कंप्यूटर यहाँ पे तकसीम किया गया। इसमें तकरीब रखी गई थी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ पर सभी स्कूलों के प्रिंसिपल मौजूद थे, वहाँ के टीचर्स मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में उनको बुलाकर कंप्यूटर दिया गया। साथ ही साथ अंसारी प्लेग्राउंड जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था कई वक्त से, वहाँ पर लाइट भी लगाई गई और यहाँ के लोगों को रोशन किया गया, जिससे लोगों में खुशी नजर आई। अंसारी ग्राउंड से लगकर ठीक बाजू में मोहल्ला क्लिनिक, जो ऐसा हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वैसे यहाँ पे केबिन रखी गई। उसमें अलग अलग पार्ट्स है जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, जैसे टॉयलेट वगैरह की बड़ी परेशानी थी, तो यहाँ पर एक टॉयलेट की ओपनिंग भी की गई रईस शेख के हाथ में। तो ये परेशानियां भी यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो देखा ये जा रहा है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती जा रही है। क्या ये आने वाले इलेक्शन का कोई मतलब कमाल है या फिर लगातार इसी तरह काम कर? एजुकेशन और सारे मामले में रईस शेख ने काफ़ी सख्ती दिखाई, सभी स्कूलों को लेकर तालीम देने पे जोर किया। और सलाहुद्दीन स्कूल के हुए मामले को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला किसी भी स्कूलों में होता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल से बात करते रहे रईस कासम शेख ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज अंसारी प्लेग्राउंड में किस विषय को लेकर आना हो और इसके साथ साथ और कई जगह आपने क्या है पूरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमा का मुबारक दिन है, सॉरी जुमेरात का मुबारक दिन है। कल जुमा है, लेकिन आज जो शुरुआत हमने की वो तालीम की फील्ड में 1 करोड़ की लागत से हम लोगों ने आज कई स्कूलों को कंप्यूटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं चाहता हूं कि भिवंडी में तालीम के शोबे में जिस तरह से काम चल रहा है, हर स्कूल डिजिटल हो, ये हमारा इरादा है। उसके लिए आज कई स्कूलों को कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अंसारी प्लेग्राउंड में लाइट की कमी थी, इसलिए एक हाई मास्क लगाया गया। उसके बाद अब ये जो है सरकार की तरफ से एक अलग पॉलिसी बनाई गई कि जहाँ जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पे इस तरह के पोटा कैबिन लगाए जा रहे हैं। हमने हमारे ईस्ट में मैक्सिमम पोटा कैबिन लाए हैं और हर जगह पे अभी इस तरह के पोटा कैबिन आएंगे। डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, बाकी मेडिसिन भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो सबसे ज्यादा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उसकी एग्जामिनेशन यहाँ होगी। आज मैंने पूरा सिस्टम देखा, यहाँ पर थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे इस सिस्टम को सेटल होने के लिए। पर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट बाहर का, ये यहाँ पर आकर अपने टेस्ट करा सकते हैं और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। जो लोड आईजीएम में होता था कि भाई खांसी सर्दी भी हुई तो आईजीएम पहुंचे, आईजीएम में लगभग 800-900 लोग पर्चा काटते दिन में। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि अब ये पूरा लोड आईजीएम से हटाकर हम लोग इलाके में ही फैसिलिटी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो आपके टेस्ट भी होंगे, आपको डॉक्टर भी एग्जामिन करेगा 9 to 5, प्लस अगर आपके पास अंदर कोई तकलीफ है
वो अर्ली स्टेज पे पता चलेगा कि कैंसर या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। आप एक के बाद एक आप ऐसे कैबिन देखेंगे ईस्ट के अंदर। और उसके बाद अभी एक टॉयलेट है यहाँ पर, एक्चुअली 2 टॉयलेट है, लेकिन एक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक बाद में और फंड लाएंगे। इस तरह से भिवंडी के इलाके में जगह जगह में हर इलाके में हम तरक्की के काम कर रहे हैं, बहुत सरकार से लड़ाई कर रहे हैं और बहुत से काम हो रहे हैं। जैसे अभी राशन ऑफिस ईस्ट की नई बनने वाली है, उसके लिए फंड आ रहा है। एक और अच्छी बात है कि जो हमारा उर्दू घर का सपना है, तो सरकार ने जो 22-62 के सामने जमीन है जो ग्रुप ग्राम पंचायत की थी, वो माइनॉरिटीज को दे दी है। अब वहाँ उर्दू घर का भी काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे कई काम भिवंडी ईस्ट में हो रहे हैं। मुझे अल्लाह से दुआ करना है कि हमारे भिवंडी को अल्लाह तरक्की में आगे बढ़ाए, लोगों की सहूलत हम कैसे बढ़ा सकें, यही हमारा अज़ाइम है। सर, जो कंप्यूटर दिया गया 1 करोड़ का, उसमें कितनी स्कूलों को दिया गया और कितना कंप्यूटर दिया गया? देखिए, कुछ 121 कंप्यूटर है, उसमें स्कूल भी है, राशन ऑफिस भी है, उसके अंदर जो है पुलिस स्टेशन भी है। मेरे ख्याल से 20 या 25 स्कूलों को आज कंप्यूटर्स दिए गए। सर, जो स्कूलों में कंप्यूटर दिया गया 156 कंप्यूटर्स है, सॉरी मेरे पास 121 की लिस्ट। सर, जो स्कूलों में कंप्यूटर दिया गया, क्या वहाँ पे कंप्यूटर के टीचर है? मोस्टली हमने वेरीफाई करके दिया है कि वहाँ पे टीचर है। प्राइवेट स्कूल्स को दिया है। कॉर्पोरेशन में रोटेशन का सिस्टम चालू किया है कि कंप्यूटर्स देखे सिखाना जरूरी है। कॉर्पोरेशन में भी एक रोटेशन का सिस्टम चालू किया है कि टीचर नहीं है तो दूसरी जगह से आकर कम से कम उनको एक्सपोजर मिले, वो हमने कोशिश की। सर, अभी सवाल, आप करोड़ों रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर एक स्कूल है जहाँ पर 1300 रुपए के लिए बच्चों को जमीन पे बैठा दिया, उस पर आपका क्या है? देखिए, वो फैज भाई को मैं जानता हूँ अच्छे से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया था। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने तो FIR की है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी हम लोग केस रेफर कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें होगी। सर, जिस तरह की देखा अंसारी प्लेग्राउंड 7 साल पहले जब रईस कासम शेख भिवंडी आए थे, 7 साल बाद आज रईस शेख अंसारी प्लेग्राउंड को देखकर कैसा देख रहा है? अच्छा लगता है बहुत ही। मतलब मुझे याद है जो आप बात कर रहे हैं, आमिर भाई यहीं रहते हैं, बहुत ही अंदर आके एक अलग सी फीलिंग होती थी कि अरे इतना ऐसा लगता था कि उजड़ा हुआ एक पूरा इलाका है। सिर्फ अंसारी प्लेग्राउंड नहीं, स्कूल भी, स्कूल आज खूबसूरत दिख रही है, जॉगिंग ट्रैक है, लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है, जिम है और पूरे इलाके में झाड़ है। आज रोशनी भी हो गई, देख के अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक अपील करूंगा बाला कंपाउंड के और अंसारी प्लेग्राउंड के अतराफ के लोगों को, ये आपकी मिल्कियत है, इसको संभाल के रखिए। और भी बहुत काम करना है। मैं क्रिकेट एकेडमी चालू करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन लोगों का उतना हमको कोऑपरेशन चाहिए। बाहर जिस लैब पे मैं चल के आया, हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। आज जो मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, दिल से फूल फेंक रही थी, तो उनके चेहरों पे वो खुशी थी कि जिस इलाके में आप खड़े नहीं रह सकते थे, आज वहाँ स्लैब है। और ये स्लैब के जरिए जो है आगे और 10 करोड़ रुपए लगने वाला है। ये स्लैब के जरिए हम लोग इस इलाके से उस इलाके में पहुंच जाएंगे। देखिए, ये सब कोशिशें अल्लाह की तरफ से है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको ये खिदमत की मौका दी।